जो तृणमूल कांग्रेस का उदाहरण लें तो तृणमूल कांग्रेस तो पूरा कांग्रेस का ही आधार, जनाधार, कार्यकर्ता सब लेकर के गई। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो शरद पवार की है वो भी कांग्रेस का ही से ही उसने अपना हिस्सा लिया। तो जगन मोहन रेड्डी ने भी ऐसे ही किया। तो इस तरह फिर समाजवादी पार्टी और आरजेडी जैसी पार्टियां हैं, इन्होंने भी कांग्रेस के ही वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा लिया। लेकिन कांग्रेस इनरोड कर पाएगी नहीं कर पाएगी ये अभी थोड़ा लंबा विषय है। सवाल ये क्षेत्रीय पार्टियां टूट क्यों रही हैं, ये महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है, ईडी, सीबीआई, ये सब तो सब लोग कहते हैं, लेकिन उसका एक दूसरा कारण भी है जो देखना चाहिए। नेताओं को अपना भविष्य जो है, दरअसल क्षेत्रीय पार्टियां जब बनी थी, अब डीएमके, एआईडीएमके पार्टी टूट रही है, डीएमके हार गई चुनाव। जो क्षेत्रीय पार्टियां बनी थी 60 के दशक में और उसके बाद 70 के दशक, 80 के दशक में, वो क्षेत्रीय भावनाओं और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को संबोधित करने के लिए बनी थी वैचारिक आधार पर, और उन्होंने कम से कम 20, 25, 30 साल, 40 साल उनको संबोधित भी किया। अब वो एक्सपायरी डेट पे आ गया मामला। उनका जो सैद्धांतिक वैचारिक मुद्दा था वो बिल्कुल एक्सपायरी डेट पर आ गया। और सत्ता की राजनीति में एक सीमा के बाद वो अब क्षेत्रीय आकांक्षाओं की बजाय परिवार की पार्टियां हो गई। आप डीएमके देख लीजिए, आप समाजवादी पार्टी देख लीजिए, आप आरजेडी देख लीजिए, आप सब सारी पार्टियां, शिवसेना, हाँ टीएमसी, तो वो जो कार्यकर्ता और जो उसका विधायक हो, उसको अपना भविष्य बिल्कुल एक जैसे दीवार खड़ी हो गई हो परिवार की, इसके आगे हम जा ही नहीं सकते। तो फिर वो, और जो वैचारिक और सैद्धांतिक मुद्दा था क्षेत्रीय अस्मिता वाला, उसकी भी एक्सपायरी हो गई। लगातार 3-4 चुनाव में उसको एक्सप्लॉइट कर लिया आपने, तो अब वो बात खत्म हो गई। तो ऐसे में उसको अपना भविष्य जो, और नई पीढ़ी जो आ रही है, जो जेन जी, वो अब ज़्यादा क्षेत्रीय इस सब चीज़ों से दूर, वो एक ग्लोबल हो रहा है क्योंकि इंटरनेट और इसने उन भावनाओं को थोड़ा कमज़ोर किया है। पहले क्या होता, गेटवाइजेशन था। तमिलनाडु का आदमी तमिलनाडु से बाहर नहीं सोचता था, बिहार का आदमी बिहार से बाहर नहीं सोचता था, महाराष्ट्र का अब वो ग्लोबल सोच हो गई, तो वो भी कमज़ोर हो रहा है। तो ऐसे में उनका वैचारिक आधार भी कमज़ोर हो रहा है। तो एक तो ये बड़ा कारण है। दूसरा, हमेशा जब पार्टियां टूटती हैं तो जिसके पास सत्ता होती है उसका पलड़ा भारी रहता है। इंदिरा गांधी अगर सत्ता में नहीं होती और कांग्रेस टूटती तो हम लोग इंदिरा गांधी को नहीं, निजिल गप्पा को याद कर रहे होते कि निजिल गप्पा फिर सरकार में होते। इंदिरा गांधी चूंकि प्राइम मिनिस्टर थी, पार्टी तोड़ी उन्होंने। शिंदे साहब अगर सत्ता में नहीं गए होते, उनकी हिम्मत नहीं होती उद्धव ठाकरे से वो बगावत करने की, वो चूंकि गए और मुख्यमंत्री बने, वो फायदा हुआ उनको। नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री नहीं बनते तो उनकी पार्टी खड़ी नहीं हो पाती। तो मायावती, जब एसपी बीएसपी का गठबंधन टूटा तो हम सब लोगों को लगा कि अब तो बीएसपी साफ हो जाएगी, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री बन चुकी थी 5 महीने, उसके बाद उतनी ही सीटें उनकी आई 96 में। तो सत्ता जब मिल जाती है एक बार, तो आपके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ जाता है, आपके वोटर का मनोबल बढ़ जाता है, और लगता है कि लोगों को भी लगता है कि भाई ये पार्टी चलेगी। इसीलिए शिंदे साहब चल रहे हैं, उद्धव ठाकरे सत्ता से बाहर हैं, तो उनका आधार कमजोर होता चला जा रहा है। शरद पवार सत्ता से बाहर हैं, अजीत पवार सत्ता में चले गए, उनकी पार्टी, तो वो फ्लरिश कर रहे हैं। तो सत्ता की जो खाद पानी होता है वो भी बहुत ताकत देता है, और भविष्य जो है वो कहाँ दिख रहा है। आज अगर 4 मई को रिजल्ट आते तृणमूल के पक्ष में तो गदगद हो रहे होते सारे लोग। एक बस आगे, कांग्रेस फायदा उठा सकती है इस स्थिति का, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कांग्रेस अभी डिलेमा में है। वो डिलेमा क्या है, अब वो तृणमूल कांग्रेस को चिपका के भी चल रही है। तृणमूल कांग्रेस का जो भी बैगेज है वो भी कांग्रेस के ऊपर आएगा, क्योंकि जाहिर है जो तृणमूल कांग्रेस से नाराज मतदाता है, जिसने बीजेपी को वोट दिया, अगर कांग्रेस तृणमूल के साथ खड़ी है तो बीजेपी कांग्रेस के साथ क्यों आएगा? तो कांग्रेस तृणमूल को पकड़े या छोड़े, कांग्रेस जो है वो आरजेडी को पकड़े या छोड़े, या तो वो जो कांग्रेस के डिलेमा है, अभी अपने दम पर उसकी ताकत है नहीं, और वहाँ जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके साथ वो क्या रिश्ता रखे, अभी इस गुत्थी को कांग्रेस सुलझा नहीं पा रही है। तमिलनाडु में उन्होंने टीवीके को पकड़ लिया, अब टीवीके भी देखे क्षेत्रीय पार्टी है, वो नए एजेंडे पे आ गई, तो वहाँ एआईडीएमके, डीएमके तो अभी उसमें तो बिखराव नहीं आ रहा है, लेकिन एआईडीएमके में बिखराव आ रहा है, क्योंकि वहाँ लोगों को भविष्य नहीं दिख रहा। तो ये सारे बहुत सारे अंतर्निहित कारण हैं पार्टियों के टूटने के। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।